हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा PHP कोर्स से रिलेटेड 51 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप PHP के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, एरे फ्लिप और एरे चेंज की केस। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास ए नाम का एक एसोसिएटिव एरे है जिसके अंदर की के अंदर पर्सन के नेम आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ नंबर्स आ रहे हैं। मान लीजिए ये रोल नंबर वगैरह हैं कुछ। अब आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि इनको स्वैप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं जो ये रोल नंबर है ये की जगह पे आ जाए और जो नेम है वो वैल्यू की जगह पे आ जाए, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ इनकी वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। अब ऐसा करने के लिए हमारे पास PHP के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एरे फ्लिप। इस फंक्शन को यूज करके आप वैल्यूज को और कीज को इंटरचेंज कर सकते हैं, जिसे हम फ्लिप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने दूसरे फंक्शन जिसका नाम है एरे चेंज की केस। ये बेसिकली जो फंक्शन है ये केस को चेंज करने में काम आता है, लोअर केस को अपर केस में, अपर केस को लोअर केस में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कीज में नेम आ रहे हैं, अगर इनको हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ देखिए ये सारे नेम जो है अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे PHP के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं एरे चेंज की केस। इसके अंदर बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं, एरे और केस। केस में बेसिकली हम दो वैल्यू डाल सकते हैं, या तो अपर केस या लोअर केस। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन दोनों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है array.php और इसके अंदर a नाम से एक वेरिएबल भी बनाया और इसके अंदर वही वैल्यूज हैं जो कि मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं की और वैल्यू को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, मतलब कि स्वैप करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है एरे फ्लिप। एरे फ्लिप के अंदर बेसिकली एक ही पैरामीटर होता है और वो होता है एरे का नाम। तो हमारे एरे का नाम है a। अब क्योंकि ये फंक्शन एक नया एरे रिटर्न करने वाला है तो उसको स्टोर कराने के लिए भी मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ये देखिए, मैंने न्यू एरे नाम से एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं नया एरे रिटर्न करा दूंगा जो हमें एरे फ्लिप नाम का फंक्शन रिटर्न करेगा। अब मैं इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फंक्शन यूज करूंगा जिसका नाम है प्रिंट आर। इसकी फॉर्मेटिंग को सही रखने के लिए मैं इसको प्री टैग के अंदर डाल देता हूं और इसको कॉपी करके यहां पर इस टैग को क्लोज भी कर देता हूं। ये देखिए, अब मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर की जगह पे आ चुकी है वैल्यू और वैल्यू की जगह पे आ चुकी है की। यहां देखिए स्वैप हो चुकी हैं सारी वैल्यूज। तो यही बेसिकली इस फंक्शन का काम होता है एरे फ्लिप का, कि वैल्यू और की को फ्लिप कर देता है। अब हम अपना दूसरा फंक्शन देखते हैं जिसका नाम है एरे चेंज की केस। ये फंक्शन भी हमें एक नया एरे रिटर्न करेगा न्यू एरे के अंदर और मैंने उसको यहाँ पे प्रिंट करा लिया। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो B था, J था और P था, पहले लेटर सब नेम्स के, वो सारे कैपिटल थे, मगर यहाँ पे स्मॉल कैप्स में हो गए। जो इस फंक्शन की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है लोअर केस। तो मैं इसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर देना होगा जो कि होता है केस। केस में दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या तो होगी केस अपर या केस लोअर, और वो आपको कैपिटल लेटर में लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया केस अंडरस्कोर अपर। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है और वो भी कैपिटल लेटर में। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए सारे जो नेम्स हैं वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और मान लीजिए अगर मैं ये जो नेम है पहला वाला, मैं इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूं। ये देखिए मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब मैं इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं लिख दूंगा केस लोअर। ये देखिए यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर ये लोअर लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही इस फंक्शन का काम होता है कि अगर हमने कुछ अपर केस में लिखा तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर लोअर केस में कुछ लिखा है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम इस फंक्शन को यूज करके कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।